नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। राधे राधे भाइयों और बहनों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। माँ लक्ष्मी का यह पावन पर्व जब आता है ना तो लगता है जैसे स्वयं सुख और समृद्धि का दरवाजा खुल गया। आज मैं आपसे एक बहुत ही आवश्यक और अद्भुत बात साझा करने जा रहा हूं। एक ऐसी बात जो आपके घर के भाग्य को पलट सकती है, जो आपके घर की लक्ष्मी को सदा सर्वदा स्थायी बना सकती है। भाइयों बहनों, धनतेरस का पर्व इस वर्ष 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन आ रहा है और यह केवल खरीदारी का दिन नहीं है। यह दिन है मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का स्वागत करने का। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की तिथि दोपहर 12:18 से आरंभ होकर अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक रहेगी। प्रदोष काल के समय में मां लक्ष्मी का पूजन सर्वाधिक शुभ माना गया है। कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देव की पूजा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। अब सुनो मेरे भाइयों, धनतेरस पर हर कोई कुछ ना कुछ खरीदता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु गलत मुहूर्त या गलत तिथि में घर में आती है वह मां लक्ष्मी को नहीं बल्कि दरिद्रता को आमंत्रित करती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है, धनतेरस के दिन लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह समय राहु काल का होता है। अगर इस दिन लोहा घर में लाया जाए तो राहु और केतु का वास घर में हो जाता है, और जब राहु केतु प्रवेश करते हैं तो सुख, शांति और बरकत घर से निकल जाती है। इसलिए इस दिन तांबा, पीतल, चांदी, सोना, हीरा, मोती खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि यही वे धातुएं हैं जो भगवान धन्वंतरी के हाथों में उस समय थी जब वे समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। अब ध्यान देना भाइयों, धनतेरस पर बहुत लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, परंतु यह भी अशुभ माना गया है, क्योंकि स्टील लोहा ही है जो शुभता के बजाय राहु का प्रतीक है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमने बर्तन लिए हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि वे अनजाने में अपने घर में अशुभता आमंत्रित कर रहे हैं। अब सवाल आता है, क्या करना चाहिए इस दिन? तो सबसे पहले धनतेरस के दिन घर की पूरी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी गंदे और अव्यवस्थित घर में प्रवेश नहीं करती। कहा गया है, जहां सफाई होती है वहां लक्ष्मी स्थायी होती है। इसीलिए टूटी हुई खाट, टूटा आईना, फटा बर्तन, पुराना जूता, चप्पल, इन सबको घर से निकाल दीजिए। गंगाजल का छिड़काव करिए, घर के हर कोने को शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि जब घर पवित्र होता है तो देवत्व स्वयं वहां प्रकट होता है। अब एक बात और ध्यान से सुनना, धनतेरस के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काला रंग शनि का प्रतीक है और इस दिन शनि की छाया पड़ना लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालता है। इसलिए इस दिन जितना हो सके उजले हल्के रंग के कपड़े पहनिए, जैसे लाल, पीला या गुलाबी, क्योंकि यह मां लक्ष्मी को प्रिय है। इसी प्रकार तेल या सरसों का तेल धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। तेल पहले से ही घर में रख लीजिए, क्योंकि इस दिन तेल खरीदना शनि का आवाहन करना होता है, और जहां शनि का प्रभाव बढ़ता है वहां लक्ष्मी ठहर नहीं पाती। अब बात करते हैं झाड़ू की। अक्सर लोग पूछते हैं कि झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर? तो सुनिए, शास्त्र कहते हैं कि झाड़ू धनतेरस के दिन ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह वही दिन है जब मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और झाड़ू स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। पर याद रखिए, प्लास्टिक की झाड़ू कभी मत खरीदिए। प्लास्टिक राहु का प्रतीक है और ऐसी झाड़ू आपके घर की समृद्धि को काट देती है।
झाड़ू हमेशा प्राकृतिक तिनकों की ही होनी चाहिए और उसकी पूजा दीपावली के दिन करनी चाहिए, ना कि खरीदते समय। जो व्यक्ति धनतेरस पर नई झाड़ू लाकर दीपावली की रात उसे पूजा के समय रखता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए भाग जाती है। अब सुनो भाइयों, इस दिन धनिया लाना अत्यंत शुभ माना गया है। धनिया धन का प्रतीक है। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन मिट्टी में या गमले में धनिया बोता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनिये के बीज में हरियाली उगना यह संकेत है कि मां लक्ष्मी प्रसन्न है। और जब धनिया हरा होने लगता है ना, तो समझो कि मां स्वयं आपके घर पधार चुकी है। एक उपाय और सुन लीजिए। धनिये के बीज के साथ 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए और जब वह अंकुरित हो जाए तो माता लक्ष्मी को प्रणाम करके उस धनिये से अपने रसोई में पहला भोजन बनाइए। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। पर याद रहे, धनतेरस के दिन धनिया कभी किसी को देना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी धनिया दान कर दिया तो यह अपने हाथों से अपनी लक्ष्मी को भेज देने के समान है। अब एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है। धनतेरस के दिन किसी से उधार लेना या देना दोनों ही वर्जित है, क्योंकि इस दिन जो धन बाहर गया वह वर्ष भर लौटकर नहीं आता और जो उधार लिया वह घर की लक्ष्मी को बांध देता है। इसलिए जो भी खरीदारी करनी है अपने ही धन से कीजिए। धनतेरस के दिन चाकू, छुरी, कैंची, कांच, लोहे के औजार जैसी धारदार या नुकीली वस्तुएं घर में नहीं लानी चाहिए। यह वस्तुएं न केवल राहु का प्रतीक है, बल्कि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को काट देती हैं। शास्त्र कहते हैं, जहां धारदार वस्तुएं इस दिन आती हैं, वहां शांति नहीं ठहरती। और अब सुनिए एक आध्यात्मिक रहस्य। धनतेरस के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन न करें, क्योंकि यह दिन है देवताओं के पूजन का। यह दिन है भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का स्वागत करने का। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और अपने घर के मंदिर में दीप अवश्य जलाएं। भले एक दीपक ही क्यों ना हो, वह दीपक मां लक्ष्मी के चरणों में रखिए और मन ही मन कहिए, हे मां, इस दीप की तरह मेरा जीवन भी आपके प्रकाश से आलोकित कर दो। भाइयों बहनों, धनतेरस के दिन गाय को हरा धनिया खिलाना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि गाय स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक है। जिस व्यक्ति ने इस दिन गाय को धनिया, हरा चारा या रोटी खिलाई, उसके घर में सदा के लिए सुख, शांति और वैभव निवास करते हैं। अब सुनो, धनतेरस के दिन अगर घर के मंदिर के पास छिपकली, उल्लू या चींटियां दिख जाएं, तो डरिए मत, क्योंकि यह सब मां लक्ष्मी के आगमन के संकेत माने जाते हैं। छिपकली मंदिर में दिखे तो यह शुभ है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और काली चिंटियों की पंक्ति धन की वृद्धि का संकेत देती है। अगर धनतेरस की रात किसी को सपने में मां लक्ष्मी का दर्शन हो जाए तो समझो मां ने वरदान दे दिया। पर ध्यान रहे, ऐसे सपने को कभी किसी से साझा ना करें। वह सपना नहीं, वह आशीर्वाद होता है। अब अंत में एक विशेष बात, धनतेरस के दिन मोर पंख अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है और भगवान धन्वंतरी स्वयं विष्णु के ही स्वरूप हैं। मोर पंख घर में आने से नकारात्मकता समाप्त होती है और घर में यश, वैभव और आनंद का प्रवेश होता है। इसे लाते समय भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें। कहे, हे नंदलाल, जैसे आपने सुदामा को धन दिया वैसे ही मेरे घर में कृपा की वर्षा कर दो। और हाँ भाइयों, धनतेरस के दिन नारियल अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का स्वरूप है। नारियल को लाकर घर के मंदिर में रखिए और दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन में इसका उपयोग कीजिए। मां स्वयं उसमें वास करेंगी। तो भाइयों बहनों, इस बार जब 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस आए तो अपने घर से टूटे बर्तन, फटे कपड़े, जाले, पुराने जूते, बंद घड़ियां और सूखे पौधे हटा दीजिए।
क्योंकि जहां अशुद्धि होगी वहां लक्ष्मी का वास नहीं होगा। सफाई रखिए, दीप जलाइए और माँ से कहिए, माँ लक्ष्मी हमारे घर पधारिए। फिर देखिए माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर आकर कहेंगी, बेटा अब मैं कभी इस घर को नहीं छोड़ूंगी। जय श्री हरि, जय श्री धन्वंतरी भगवान, जय माँ लक्ष्मी। आपका घर सदा धन वैभव और सुख शांति से परिपूर्ण रहे। तो यह थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।